जय श्री हरि। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक भीष्म पंचक व्रत का निर्वाह किया जाता है, जिससे श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। भीष्म पंचक व्रत से मिलने वाले सभी लाभ और इस व्रत की संपूर्ण शास्त्रोक्त विधि के साथ आज ये भी जानें कि गंगा पुत्र भीष्म ने बाण शैया पर लेटे हुए जल के लिए याचना किस दिन की थी, जिसके बाद अर्जुन ने बाण के वेग से धरती से गंगा जल प्रस्तुत किया था। स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष में एकादशी को प्रातःकाल विधि पूर्वक स्नान करके 5 दिन का व्रत ग्रहण करें। बाण शैया पर सोए हुए महात्मा भीष्म ने राजधर्म, मोक्ष धर्म और दान धर्म का वर्णन किया, जिसे पांडवों के साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने भी सुना। उससे प्रसन्न होकर भगवान वासुदेव ने कहा, हे भीष्म, तुम धन्य हो, तुमने धर्मों का स्वरूप अच्छी तरह श्रवण कराया है। कार्तिक की एकादशी को तुमने जल के लिए याचना की और अर्जुन ने बाण के वेग से गंगा जल प्रस्तुत किया, जिससे तुम्हारे तन मन प्राण संतुष्ट हुए। इसीलिए आज से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हें सब लोग अर्घ्य दान से तृप्त करें और मुझको संतुष्ट करने वाले इस भीष्म पंचक नामक व्रत का पालन प्रतिवर्ष करते रहें। भगवान श्री कृष्ण के कहे इन वचनों से ज्ञात होता है कि बाण शैया पर लेटे गंगा पुत्र भीष्म ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जल के लिए याचना की थी, जिसे धनुर्धारी अर्जुन ने बाण के वेग से धरती से प्रस्तुत कर उनकी इस याचना को तृप्त किया था। इसीलिए भगवान वासुदेव ने कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक भीष्म पंचक व्रत और भीष्म के लिए तर्पण का विधान किया। यह भीष्म तर्पण सभी वर्णों के लोगों के लिए कर्तव्य है। ये श्लोक स्कंद पुराण में वर्णित है। स्वे नानेन मंत्रेण तर्पणम सार्ववर्णिकम, अर्थात भीष्म तर्पण सभी वर्णों के लोगों के लिए कर्तव्य है। भीष्म तर्पण करने के लिए मंत्र इस प्रकार है। सत्ये व्रताय शुचिये गांगेयाय महात्मने भीष्माय तद ददाम अर्घय आजन्म ब्रह्मचारिणे, अर्थात आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले परम पवित्र सत्य व्रत परायण गंगा नंदन महात्मा भीष्म को मैं ये अर्घ्य देता हूँ। जो मनुष्य पुत्र की कामना से स्त्री सहित भीष्म पंचक व्रत का पालन करता है, वह वर्ष के भीतर ही पुत्र प्राप्त करता है। जो भीष्म पंचक व्रत का पालन करता है, उसके द्वारा सब प्रकार के शुभ कृत्यों का पालन हो जाता है। यह महापुण्यमय व्रत महापातकों का नाश करने वाला है। अतः मनुष्यों को प्रयत्न पूर्वक इसका अनुष्ठान करना चाहिए। इसमें भीष्म जी के लिए जलदान और अर्घ्यदान विशेष यत्न से करना चाहिए। जो इस मंत्र से भीष्म जी के लिए अर्घ्यदान करता है, वह मोक्ष का भागी होता है। अर्घ्य मंत्र है वैयाघ्रपद गोत्राय सांकृत प्रवराय च अपुत्राय ददाम्येत दुदकम भीष्म वर्मणे वसूनाम वताराय शंतनोरात्मजाय च अर्घयम ददामि भीष्माय आजन्म ब्रह्मचारिणे। जिनका व्याघ्रपद गोत्र और सांकृत प्रवर है, उन पुत्र रहित भीष्म वर्मा को मैं यह जल देता हूँ। वसुओं के अवतार शंतनु के पुत्र आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म को मैं ये अर्घ्य देता हूँ। पंचगव्य सुगंधित चंदन के जल, चंदन, उत्तम गंध और कुमकुम के द्वारा भक्ति पूर्वक सर्व पापहारी श्री हरि का पूजन करें। कपूर और खस मिले हुए कुमकुम से भगवान गरुड़ ध्वज के अंगों में लेप करें। सुंदर पुष्प एवं गंध, धूप आदि के द्वारा भगवान की अर्चना करें। 5 दिनों तक भगवान के समीप दिन रात दीपक जलता रहे। देवाधिदेव भगवान के लिए उत्तम से उत्तम नैवेद्य निवेदन करें। इस प्रकार भगवान की पूजा अर्चा, ध्यान और नमस्कार के पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करें। फिर घी मिलाए हुए तिल, चावल और जौ आदि के द्वारा स्वाहा विशिष्ट षडक्षर अर्थात ओम रामाय नमः इस मंत्र से आहुति दें। इसके बाद सायं संध्या करके भगवान विष्णु को प्रणाम करें तथा पहले की तरह ही मंत्र जप करके धरती पर ही शयन करें। भक्ति पूर्वक भगवान में ही मन को लगाएं।
व्रत के समय बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पाप पूर्ण विचार तथा पाप के कारणभूत मैथुन का परित्याग करें। शाकाहार तथा मुनियों के अन्न से निर्वाह करते हुए सदा भगवान विष्णु के पूजन में तत्पर रहें। रात्रि में पंचगव्य लेकर भोजन करें। इस प्रकार भली भांति व्रत को समाप्त करें। ऐसा करने से मनुष्य शास्त्रोक्त फल को पाता है। स्त्रियों को पुण्य की वृद्धि करनी चाहिए। विधवाओं को भी मोक्ष सुख की वृद्धि के लिए व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। पहले अयोध्यापुरी में अतिथि नाम के राजा हुए हैं। उन्होंने वशिष्ठ जी के वचन से इस परम दुर्लभ व्रत का अनुष्ठान किया था, जिससे इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में वे भगवान विष्णु के परम धाम में गए। इस प्रकार नियम, उपवास और पंचगव्य से तथा दूध, फल, मूल एवं भविष्य के आहार से निर्वाह करते हुए भीष्म पंचक व्रत का पालन करें। पूर्णमासी आने पर पहले के समान पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावे और बछड़े सहित गौ का दान करे। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिनों का भीष्म पंचक व्रत समस्त भूमंडल में प्रसिद्ध है। अन्न भोजन करने वाले पुरुष के लिए यह व्रत नहीं कहा गया है। इसमें अन्न का निषेध है। इस व्रत का पालन करने पर भगवान विष्णु शुभ फल प्रदान करते हैं। भीष्म पंचक व्रत के निर्वाह और गंगा पुत्र भीष्म के लिए इन 5 दिन अर्घ्य दान से उन्हें तृप्त कर मनुष्य श्री हरि की प्रसन्नता के साथ ही मोक्ष का भागी होता है, अपने पुण्यों की वृद्धि करता है। इस लोक में सभी भोगों का उपभोग करके अंत में विष्णु धाम को गमन करता है। और यदि संतान प्राप्ति की कामना से पति पत्नी दोनों साथ में इस व्रत का पालन करें तो वर्ष भर के भीतर संतान प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि।